है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2447 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं पत्रस की पहली पत्री अध्याय 5 पद 13। जो बाबिलोन में तुम्हारे समान चुने हुए लोग हैं वो और मेरा पुत्र मरकुस तुम्हें नमस्कार कहते हैं। जिन विश्वासियों के लिए पत्रस पत्री लिख रहा था उनका अभिवादन करते हुए पत्रस अपनी इस पहली पत्री की परिसमाप्ति की ओर बढ़ रहा है। वह यह नहीं भूल रहा है कि पत्री की रचना में जिन्होंने उनकी मदद की है अर्थात सिलवानुस और मरकुस को याद करें। कई ऐसे लोग हैं जो बड़े पद पर जब रहता है अपनी मदद करने वाले साधारण लोगों को भूल जाते हैं। पहली शताब्दी की कलीसिया में प्रेरित पत्रस एक प्रकार कहने से सबसे अधिक सम्माननीय व्यक्ति नहीं तो सबसे अधिक सम्माननीय व्यक्तियों में से एक था। यद्यपि सिलवानुस और मरकुस कम महत्व के नहीं थे, पर पत्रस से तुलना करने पर दोनों जन कुछ भी नहीं थे। पत्रस, याकूब और यूहन्ना पहली शताब्दी की कलीसिया में खंभे माने जाते थे और किसी भी विषयों में तीनों का निर्णय अंतिम था। गलाती 2 की 9, प्रेरितों के काम 2 की 14, 10 की 47, 48, 15 के 7 आदि पदों को पढ़िएगा। सिलवानुस प्रेरितों की बातों को कलीसियाओं में सिखाने वाला भविष्यवक्ता था और मरकुस केवल एक जवान भाई था और सेवा में सहयोगी था। ऐसी स्थिति में अपनी इस पहली पत्री में उन लोगों के नाम जिक्र करने की जरूरत पत्रस को नहीं थी, परंतु वरिष्ठ प्रेरित पत्रस यह संभवतः अपना सचिव सिलवानुस को और संभवतः उनका आत्मिक पुत्र मरकुस को पत्री में याद करने के द्वारा पाठकों के सामने एक अच्छा नमूना पेश कर रहा है। हम कितने बड़े पद पर भी क्यों न हो, हमारे साथ देने वाले, सेवकाई में हमारी मदद करने वाले साधारण लोगों के भी योगदान को हमें धन्यवाद भरे हृदय से याद करनी है। किसी भी व्यक्ति के छोटे छोटे योगदान को भी हम कभी नहीं भूलना है। मैं हमारे चिल्ड्रंस होम के बच्चों को एक अंग्रेजी कहावत हमेशा मन में याद रखने के लिए कहता हूँ। वो यह है, ए थैंकफुल हार्ट इज ए ब्यूटीफुल हार्ट। एक धन्यवाद भरा दिल एक सुंदर दिल होता है। पत्रस शायद ये याद करते हुए सिलवानुस और मरकुस की याद कर रहा होगा कि वह स्वयं भी एक साधारण अनपढ़ मछुआरा था और ये प्रभु का बड़प्पन है कि एक अशिक्षित और अप्रशिक्षित इंसान को कलीसिया के नेतृत्व में नियुक्त किया। वही बड़प्पन पत्रस भी यहाँ सिलवानुस और मरकुस के साथ दिखा रहा है। रोम के विभिन्न प्रांतों को सूचित करने के लिए पत्रस बाबिलोन शब्द शायद इसलिए सूचित कर रहा है क्योंकि जैसे पौराणिक बाबिलोन साम्राज्य मूर्ति पूजा आदि घिनौने पापों को करते हुए परमेश्वर के खिलाफ पाप करते थे, वैसे ही रोम भी मूर्ति पूजा से प्रदूषित एक साम्राज्य था। प्रकाशित वाक्य 17 की 1 और 18 और 18 की 16। यदि ऐसी बात है तो पत्रस भविष्यवाणी स्वरूप विश्वासियों को एक सूचना भी दे रहा है। जैसे बाबिलोन साम्राज्य परमेश्वर के खिलाफ पाप करते हुए इतिहास से मिट गया, वैसे ही रोम की भी स्थिति होगी। यह जानकारी दानियेल की पुस्तक में दी गई भविष्यवाणी के अनुसार भी पत्रस दी होगी। दानियेल अध्याय 2 की 34, 41 और 42। पत्रस विश्वासियों को सांत्वना देते हुए यह सूचना दे रहा है कि मूर्ति पूजा नहीं करने के कारण जिस बाबिलोन साम्राज्य शद्रक, मेशक और अबेदनगो को आग की भट्टी में डाल दिया, वो बाबिलोन साम्राज्य आज नहीं है। वैसे ही रोमी राजाओं के मूर्तों की पूजा नहीं करने के कारण मसीहियों को सताने वाले रोमी साम्राज्य भी इतिहास के कूड़ेदान में डाल दिए जाएंगे। क्या आज रोमी साम्राज्य है? नहीं है। पत्रस, पौलुस आदि प्रभु के बड़े दासों को मौत के खाट उतारे हुए रोमी साम्राज्य आज इतिहास के कूड़ेदान में है। रोम के बारे में जानना हो तो आपको इतिहास के कूड़ेदान में ढूंढना पड़ेगा। अधिकार और ताकत मिलने के कारण जीवित परमेश्वर के भक्तों को सताने वाले सभी लोग ये बात अवश्य याद रखें कि कल आपको भी हम वही कूड़ेदान में देखेंगे जहां बाबिलोन, पारसी, यूनान और रोमी साम्राज्य है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।